काबिल साद एहतराम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। गौहर नवाज संधू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब, हाजिर खिदमत। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने डिटेल से जहां जुर्म की हिस्ट्री के बारे में कि जब से इंसान का इर्तिका हुआ है तब जुर्म का सिलसिला तब से जारी है और इंसान के साथ साथ चलता आ रहा है और रहती दुनिया तक चलता रहेगा, और इसको कम किया जा सकता है, डेफिनेट मैनेज किया जा सकता है अच्छे सिस्टम के साथ, अच्छे कवानीन के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ। तो उसका हमने जायजा लिया था लास्ट वीडियो के अंदर कि मेंजरिया बुनियादी तौर के ऊपर वो नजरिया, वो सोच, वो क्रिमिनल इंटेंट जिसकी वजह से लोग जुर्म करते हैं वो क्या है और उसका रोल क्या है किसी जुर्म के अंदर। आज की वीडियो में हम जायजा ले रहे हैं कि इसी से मिलती जुलती एक और फ्रेज एक्टस रियस क्या है। एक्टस रियस जो है ये बुनियादी तौर के ऊपर किसी जुर्म के अंदर हर वो तमाम अक़दामात हैं जिनके अंदर नीयत वाले पहलू को निकाल दिया जाए, यानी नीयत वाले पहलू को अगर अलग कर दिया जाए तो जुर्म के अंदर तमाम बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो एक्टस रिया भी से कहते हैं और एक्टस रियस भी कहते हैं। तो वो इसकी डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे, जैसे अमल करने का, क्योंकि मेंजरिया है एक सोच, एक जुर्म की तरफ लाने के लिए पहले पर्पसफुली, इंटेंशनली, रेकलेसनेसली और नेग्लिजेंटली कोई भी शख्स जो जुर्म की तरफ आता है तो फिर एक्टस रियस के जरिए उसको इंप्लीमेंट करता है। आगे फर्दर जो वो इक़दामात करता है जुर्म करने के लिए वो इसकी डेफिनेशन में आते हैं। मिसाल के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कोई शख्स चोरी का इरादा करता है, वो किसी दूसरे शख्स के पास माल को अपना माल बनाना चाहता है जिसके ऊपर उसका कोई हक नहीं है, तो उसके लिए वो चोरी का इरादा अगर करता है तो इरादे की हद तक वो मेंजरिया है। लेकिन जब वो चल के किसी के घर में जाएगा, नकब लगाएगा, चोरी करेगा, माल को हासिल करेगा, तो वो जितने इक़दामात बाकी सारे के सारे करेगा, ला करके माल को छुपाएगा या बेचेगा या अपने ज़ाती तसर्रुफ में लाएगा, वो इस एक्टस रियस के ज़िम्मे में आएंगे। और डेफिनेट जुर्म उस तक मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक जब तक वो तमाम उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता, यानी अगर वो मेंजरिया की हद तक रहे तो अगर अमल ना करें, दोनों चीजें ना मिलें तो फिर जुर्म मुकम्मल नहीं होता। जुर्म उसी वक्त मुकम्मल होगा जब ये दोनों चीजें मिलेंगी। इसको अंदर फर्दर डिटेल को समझने के लिए हम देखते हैं कि बुनियादी तौर पर क्या चीजें हैं जो जरूरी हैं जिसकी वजह से फिर कोई भी जुर्म जो है वो मुकम्मल होता है और वो उसको क्या करते हैं जी, किस तरह से आगे इंप्लीमेंट करते हैं। तो उसके ऊपर कंडक्ट का बड़ा अमल दखल है। कंडक्ट के ऊपर जैसे मैंने आपको चोरी की मिसाल दी, इसी तरह से आप रेप को कंसिडर कर सकते हैं, इसी तरह से पोजेशन ऑफ ड्रग्स को कंसिडर कर सकते हैं, इसी तरह से किसी शख्स के पास पोजेशन ऑफ आर्म्ड को यानी असले को कंसिडर कर सकते हैं। यानी वो तमाम चीज़ें, कोई भी जो जुर्म है जब तक उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा, जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो वो जुर्म नहीं बनेगा। जुर्म उसी वक्त तस्वर होगा जब मेंजरिया और एक्टस रिया दोनों अमल, दोनों सूरतों, दोनों मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर एक जुर्म तश्कील पाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर जब एक्टस रियस भी हो गया, मेंजरिया भी हो गया, समटाइम इसके बावजूद भी जुर्म नहीं बनता। जुर्म उस अंदाज से, जैसे फर्ज करें कि कोई ऐसा शख्स नहीं बल्कि बच्चा है, फर्ज करें वो एक खास एज को नहीं पहुंचा, मासूम एज का है। जैसे मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ एजेस रखी हैं। कई ममालिक के अंदर 12 साल की उम्र है, कई ममालिक के अंदर 9 साल की उम्र है, या उसके बच्चे के चीज़ों को समझने की चीज़ को मद्देनज़र रख के फ़लसफ़े के अंदर रखी होती हैं ये चीज़ें, तो वहाँ इसके बावजूद भी जुर्म नहीं होता, क्योंकि मेंजरिया उससे जोड़ा नहीं जा सकता बच्चे के साथ, क्योंकि वो लैग कर जाएगा, क्योंकि इतनी छोटी उम्र का बच्चा जो है उससे ये प्रजम्पशन नहीं ली जा सकती। गो कि उसके ज़हन में ऐसी बात आ गई हो, गो कि वो एडवांस ज़हन का बच्चा हो, लेकिन तसव्वुर ये किया जाएगा कि वो उसके जहन में मेंजरिया नहीं था, वो जुर्म नहीं करना चाहता था, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो नेग्लिजेंटली हुई हैं या पर्पसफुली नहीं हुई हैं। इस चीज़ को आगे मद्देनज़र रखा जाएगा। आगे दूसरा ये है कि रिजल्ट क्या है। आगे फर्ज करें
मेंसरिया भी है, एक्टसरिया भी है, लेकिन उसके रिजल्ट के तौर के ऊपर अगर कोई जो वो काम करता है शख्स, वो उसका रिजल्ट अगर एक क्राइम की शक्ल में नहीं निकलता, क्राइम एग्जीक्यूट नहीं होता, तो फिर फर्ज करें, उसकी एक मिसाल ली जा सकती है कि कोई शख्स जो है उसने चोरी का इरादा भी कर लिया, इरादा करने के बाद वो चल के उस घर तक भी गया, जा करके उसने आगे उसकी कोशिश भी की, लेकिन वो चोरी नहीं कर सका, यानी रिजल्ट नहीं निकला, वो चोरी हुई नहीं है, तो फिर भी ये एक तरह से क्राइम मुकम्मल नहीं होगा। वो उसको अटेम्प्ट तस्वर किया जा सकता है, अटेम्प्ट टू थेफ्ट, बट दैट वुड बी नॉट कॉल्ड थेफ्ट, उसको फिर भी थेफ्ट नहीं कहा जा सकता। तो एक और एलिमेंट जो इसके अंदर है वो रिजल्ट का है, का रिजल्ट को भी लाजमन उसके अंदर है। जैसे मुख्तलिफ इसकी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, जैसे असॉल्ट है, जैसे इंजरी है, जैसे मर्डर है कि वो कोई इरादा भी कर ले मर्डर का और उसके लिए जाए भी, लेकिन अगर वो उसका रिजल्ट नहीं होता और मर्डर नहीं होता तो वो जुर्म नहीं बनेगा और वो उस तरह से उसको, उस शख्स को एट्रीब्यूशन नहीं दी जा सकती। अलबत्ता अटेम्प्ट की हद तक उसके ऊपर एलिगेशन लग सकता है, अगर कोई जो ग्रीव्ड शख्स है वो उसको साबित कर दे कि अटेम्प्ट की गई है, तो फिर इस हद तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आ सकती है। आगे है फॉर्मेशन ऑफ क्राइम। फॉर्मेशन ऑफ क्राइम के लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक कलेक्टिवली जब मिलती हैं, यानी मेंसरिया, एक्टसरिया और फिर उसका रिजल्ट, जब तमाम चीज़ें मिलेंगी तो फिर वो एक जुर्म होगा जो काबिल ट्रायल होगा और जिसके ऊपर साबित करने के ऊपर जब प्रोसिक्यूशन उसको तमाम चीज़ों को साबित कर देगी तो किसी भी शख्स को उसका लायबल ठहराया जाकर कोर्ट उसके ऊपर सज़ा जो है वो उसको देगी। तो उम्मीद है आज की हमारी जो मालूमाती वीडियो है इससे लाजमन आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तो हमारा यूट्यूब चैनल नीड ऑफ द टाइम विद गौहर संधू को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।